हेलो माय ब्यूटी क्वींस। आज के मेकअप ट्यूटोरियल में मैं डे टाइम विंटर वेडिंग मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। आसान और सिंपल स्टेप्स के साथ दिन की शादी में मेकअप कैसे करें, 3 स्टेप आई मेकअप करने का तरीका भी बताऊंगी। सो वीडियो एंड तक पूरा ज़रूर देखना। और हाँ, सारे मेकअप प्रोडक्ट्स अमेजोन से हैं। इन प्रोडक्ट्स का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप इन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिर मेकअप ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। और पहले है सर्दियों का स्किन केयर, जिसमें आज मैंने डीकंस्ट्रक्ट का मॉइस्चराइज़र अप्लाई करा है और थोड़ा सा इसको एफर्ट लगता है ब्लेंड करने में। और स्टेप नंबर 2, क्योंकि दिन का मेकअप है तो इसमें अप्लाई करेंगे सनस्क्रीन। अर्थ रिदम का SPF 50 सनस्क्रीन मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड इट्स रियली गुड। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और आपको इसको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। और कोई वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता है, एंड हियर यू कैन सी बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है स्किन के ऊपर। और लिप बाम ज़रूर लगाना, नहीं तो सर्दियों में क्या है कि मैट लिपस्टिक लगाओ या क्रीमी, वो फटने लगती है। अर्थ रिदम का लिप बाम मैंने लगाया है। सर्दियों में दिन के वक्त ग्लोइंग मेकअप करना है बिना किसी हाइलाइटर के, तो जो प्राइमर आप यूज़ कर रहे हो वो हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ कर सकते हो, या इस तरह का मॉइस्चराइजिंग हाइलाइटर प्राइमर भी इस्तेमाल कर सकते हो। यह है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस, नेचुरल शेड में इसमें यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा वाइट लग रहा है स्किन के ऊपर, लेकिन जब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं तो ये स्किन के साथ इवनली मर्ज हो जाता है और नेचुरल ग्लो ऐड करता है। देन मैंने स्विस ब्यूटी का एक नया कंसीलर बाय करा है अमेजोन से, और यह है कलर करेक्टिंग कंसीलर ऑरेंज शेड में। सो मीडियम टू डीपर स्किन टोन के लिए, अगर पिगमेंटेशन है तो उसको छुपाने के लिए आप ऑरेंज शेड कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो। मेरी स्किन के लिए ये बहुत डार्क है, बट मैं पीच कलर का कलर करेक्टर ढूंढ रही थी, पीच नहीं मिला, सो आई पिक्ड ऑरेंज। और मुझे लगा मैं इसको शायद किसी तरह से वर्कआउट कर लूँ, और तरीका भी मैंने ढूंढ लिया। इस ऑरेंज कलर करेक्टर में मैं स्विस ब्यूटी का लाइट शेड कंसीलर 03 मिक्स कर रही हूँ, और दोनों को मिक्स करके एक परफेक्ट पीच शेड बन गया था, जो मेरी स्किन टोन के लिए पिगमेंटेशन हाइड करने के लिए बेस्ट शेड लगता है मुझे। और इसको मैं बस पैट कर रही हूँ, स्किन के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। 2-3 बार मुझे प्रोडक्ट दोबारा से मिक्स करना पड़ा, क्योंकि क्वांटिटी मैंने काफ़ी कम मिक्स करी थी फर्स्ट टाइम, बट दिस डज वर्कआउट। तो जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन है वहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। अब दिन के वक्त लाइट कवरेज मेकअप करना है, बहुत हैवी मेकअप नहीं चाहिए, तो आपको स्किन टिंट चेक करना चाहिए। आज मैं मेबेलिन फिट मी फ्रेश टिंट स्किन टिंट अप्लाई कर रही हूँ। इसमें SPF 50 भी है, विटामिन C भी है। नो दिस इज़ अ न्यू लॉन्च। जब मैंने इसको अमेजोन पे देखा, आई वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट। इसका प्राइस है सिर्फ 399 रुपीज़, और मैंने इसमें 08 शेड पिक करा एंड आई वॉज जस्ट वरीड कि 08 पता नहीं मेरी स्किन पे कैसा जाएगा। आई वॉज हैप्पी, परफेक्ट मैच हो गया ये मेरी स्किन के ऊपर। अब मैंने इसको डॉट करके अप्लाई करा, और ब्रश के साथ ही सबसे पहले मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ना ब्लेंडिंग मुझे ब्रश के साथ थोड़ी सी एफर्ट वाली लगी, लाइक प्रोडक्ट को ब्लेंड करने में हल्का सा एफर्ट लग रहा था। कवरेज इसकी काफ़ी लाइट लगी है मुझे, बट इट वॉज लुकिंग गुड ऑन माई स्किन। स्किन के ऊपर स्किन जैसा ही लग रहा था, कुछ ऐसे हैवी नहीं लग रहा था, और मेरा पिगमेंटेशन अच्छे से कवर नहीं हो पाया था। तो दैट्स वाई आई थॉट कि चलो मैं इसको लेयर करके ट्राई करके देखती हूँ हाउ इज़ दिस गोना लुक। तो मैंने एक डॉट लिया दोबारा से स्किन टिंट का, और फिंगर टिप के साथ इस बार मैं इसको पैट करते हुए अप्लाई कर रही हूँ सिर्फ पिगमेंटेड एरियाज़ के ऊपर। एंड फिंगर टिप के साथ इट वॉज ब्लेंडिंग मोर इजीली एंड आई रियली लाइक्ड इट। और ये आसानी से लेयर भी हो गया। तो आप इसको लाइट या मीडियम कवरेज के लिए लेयर भी कर सकते हो, एंड आई थिंक एवरीडे रोज़ाना के मेकअप के लिए दिस is going to be a good product। मैं इसका रिव्यू जल्दी शेयर करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। नाउ सिंपल सा मेकअप है, तो थोड़ा सा ब्लश ऐड कर रही हूँ। मेबेलिन का फिट मी ब्लश ही मैंने अप्लाई करा, और आई मेकअप के लिए स्विस ब्यूटी कंसीलर शेड नंबर 03 आईलिड के ऊपर डॉट करके फिंगर टिप के साथ ही ब्लेंड कर लिया है। अब काफ़ी दिनों से मुझे स्पॉटलाइट आई मेकअप का रिक्वेस्ट आ रहा है, तो मैं आपको सिंपल सा स्पॉटलाइट सॉफ्ट आई मेकअप करने का तरीका बता रही हूँ, जो आप दिन के वक्त क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने आईलिड को सेट करा है वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट में से ये लाइट शेड लेके, एंड देन मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ पेंसिल ब्रश के ऊपर, और इसको आईज के इनर कॉर्नर में प्लेस कर रही हूँ। आप एक वी भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि मेरी होडेड आईज हैं तो मैं थोड़ा नीचे की तरफ देखते हुए अपने क्रीज एरिया को मार्क कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर के ऊपर भी मैंने एक ऐसा वी क्रिएट करा, और अंदर की तरफ मैं आई शेडो इस पेंसिल ब्रश से ही फिल कर लूँगी। आजकल ज़्यादातर ये सॉफ्ट स्मोक्ड आई मेकअप काफ़ी ट्रेंड में है, और ये काफ़ी बिगनर फ्रेंडली तरीका भी है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं बस इस ब्रश की मदद से ना सिर्फ क्रीज एरिया मार्क करके ले रही हूँ कि मैंने दोनों तरफ इक्वल जो है लेंथ पे आई शेडो प्लेस करा है। एंड देन मैं डार्क पिंक शेड ले रही हूँ, और इसको दोबारा से अंदर की तरफ प्लेस कर रही हूँ, अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। जो पहले वी बनाया उससे बाहर नहीं जाना है, और सेंटर पार्ट आईलिड का ऐसे ही छोड़ रही हूँ, और वहाँ पे ये शिमरी शेड फिंगर टिप की मदद से प्लेस कर रही हूँ। सो जैसे स्पॉटलाइट आई मेकअप करते हैं उसमें क्या होता है, पहले हम
कंसीलर से कट क्रीज करते हैं, फिर आई शेडो लगाते हैं। बट ऐसा ही मैंशन कि आजकल मैंने बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप ट्यूटोरियल्स देखे हैं किस तरह का आई मेकअप वो लोग कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग वेरी सॉफ्ट सटल्ड इवनली ब्लेंडेड आई लुक। सो आई थॉट दिस इज़ अ वेरी ईजी बिगनर फ्रेंडली वे, बिकॉज आप देख सकते हो ज़्यादा ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने आई शेडो प्लेस करा, देन एक ब्रश की मदद से बस मैंने एजेस ब्लेंड कर दिए हैं। कोई हार्श लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ आपको आउटर एजेस सॉफ्ट रखने हैं और अंदर की तरफ मैंने कोई ज़्यादा ब्लेंडिंग की भी नहीं है। तो इस तरीके से आप ये वाला स्पॉटलाइट आई मेकअप ट्राई कर सकते हो। और आप देख रहे हो मेरी आंखें कितनी बड़ी लग रही हैं सेंटर पार्ट से, और मैंने कोई कंसीलर भी नहीं लगाया, कोई कट क्रीज नहीं की। सो दिस इज़ 3 स्टेप सिंपल आई मेकअप करने का तरीका, बिगनर फ्रेंडली। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। देन लोअर लैश लाइन पे मैंने ब्राउन शेड स्मोक आउट करके प्लम की काजल पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ लोअर एंड अपर वाटर लाइन पे। और अगेन आई एम मेंशनिंग इट कि सारे प्रोडक्ट अमेजोन से हैं, तो इनके लिंक्स आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और मेबेलिन का फॉल्सीज मस्कारा मैंने अप्लाई करा। नाउ रेने की स्टे विद मी लिक्विड मैट लिपस्टिक में अप्लाई कर रही हूँ, शेड है डिज़ायर फॉर ब्राउन। बट ये अप्लाई करने के बाद ना इट गिव्स अ मोर पिंकी टच, इट्स अ पिंक ब्राउन लिपस्टिक। और मेरा आई मेकअप जो है वो ज़्यादा ब्राउन टच पे है। तो हेज़ अ क्विक मेकअप हैक जो कभी कभी मैं फॉलो कर लेती हूँ। सो मैं अपने आई शेडो पैलेट में से कोरल जो ऑरेंजी सा शेड है वो लेके लिपस्टिक के ऊपर इस तरह से टैप कर रही हूँ। एक तो इस स्टेप के साथ लिपस्टिक सेट भी हो जाती है, ट्रांसफ़र प्रूफ भी हो जाती है, और मेरा लिपस्टिक का जो शेड है वो भी मेरी आई मेकअप के साथ मैच हो गया है। आईब्रो मैंने पहले फिल कर लिए थे, स्विस ब्यूटी ब्राउ पेंसिल यूज़ करी थी। और फुल फेस मेकअप को सेट कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी मैट पोलर सेटिंग स्प्रे के साथ। पाउडर मैंने नहीं लगाया, पाउडर की ज़रूरत लग ही नहीं रही थी। एंड दिस स्किन टिंट वाज लुकिंग वेरी वेरी लाइट वेट एंड नेचुरल ऑन माई स्किन। और ये है मेरा कंप्लीट फिनिश्ड मेकअप लुक। विंटर वेडिंग, डे टाइम वेडिंग में आप इन स्टेप्स के साथ भी मेकअप कर सकते हो। और हाँ, जो आई मेकअप करा आपने नोटिस करा उसमें लाइनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आई शेडो लगाया है आंखें वैसे ही थोड़ी पुल्ड बैक दिखाई दे रही हैं। तो सर्दियों में दिन की शादी में सिंपल तरीके से मेकअप कैसे करें, वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। और सारे मेकअप प्रोडक्ट्स अमेजोन से हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक देम आउट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।